नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि इस वक्त आप सभी जान रहे होंगे कि आप जिस जगह पर रहते होंगे, जिस मोहल्ले में या जिस गांव में, तो आप देख रहे होंगे कि आपके मोहल्ले गांव में सबसे ज़्यादा इस वक्त परसेंट पित्ते की और गुर्दे की पथरी का बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कारण यह है कि हमारा मिलावटी खान पान, पेट में कब्ज रहना और बहुत सारे कारण हैं। कुछ लोगों को तो गुर्दे की पथरी निकलने के बाद भी दोबारा पथरियां फिर हो जाती हैं। ऐसे ऐसे हमारे पास केसेस आए हैं कि गुर्दे की पथरी निकल गई और वो दोबारा फिर हो गई, एक दफा निकल गई फिर हो गई, फिर निकल गई फिर हो गई। ये ऐसा लगता है कि गुर्दा मतलब कहने का कि पथरी बनाने की मशीन बन गया है। और बहुत सारे तो ऐसे पेशेंट हैं, करीब 10-12% मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आए हैं जिन्होंने अपना किडनी स्टोन का ऑपरेशन भी करा लिया है और उसके बावजूद भी उन्हें पथरी हो गई, दोबारा फिर पथरी हो गई है। अब भाई, ऑपरेशन कराने के बाद जिसको पथरी होती होगी तो उसके कष्ट का अंदाजा स्वयं लगाया जा सकता है। अब यहीं पर इसी टॉपिक में ये एक मसला आता है कि पित्ते की पथरी, बहुत सारे डॉक्टर्स का एलोपैथी में तो 100% पित्ते की पथरी का कोई भी इलाज नहीं है बिना सर्जरी के। इसमें आपको सर्जरी लेनी ही पड़ेगी। लेकिन आयुर्वेद के पुराने ग्रंथों में एक बहुत ही बेहतर नुस्खा है जिससे कि बहुत सारे लोगों की पित्ते की पथरी निकाली गई है। अब समस्या ये है कि लोग कहते हैं कि पित्ता बंद है, कैसे निकलेगी, तो ये बहुत सारे सवाल करते हैं। और पित्ते में देखिए, जब किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है तो उसके लिए कभी कभी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी आंखों में पीलापन, पेशाब में पीलापन और दर्द, इतना दर्द कि उसको वोमिटिंग यानी कि पलटी भी शुरू हो जाती है। ऐसी उन स्थितियों में आपको, अब एलोपैथी की माने तो आप तत्काल ऑपरेशन करा ले, लेकिन मेरा मानना है कि आप इसमें ऑपरेशन बाद में कराएं जब आपको पथरी ना निकले। एक दफा जरूर आजमा लीजिएगा, पथरी श्योर निकल जाएगी आपकी, पित्ते की कैसी भी पथरी हो। पथरी कोई, पित्ते की पथरी, तो पथरी क्या होती है वो मैं आपको बता दूं कि हमारी भाषा में, हम अपनी भाषा में समझाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि अगर किसी को गुर्दे में पथरी है या पित्ते में पथरी है या मशाने में पथरी है, गुर्दे की पथरी बार बार निकल जाने के बावजूद भी फिर आपको दोबारा हो जा रही है, पित्ते की पथरी है, आपको है, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया है, डॉक्टर ऑपरेशन को ही बोलेंगे, लेकिन आप इसमें ऑपरेशन ना ही कराएं, क्योंकि कोई भी चीज ईश्वर ने बेवजह नहीं बनाई है। आपके हर ऑर्गन्स का अपना अपना जगह पर अलग काम है। हाथ का काम है, उंगलियों का काम है, नाखूनों का काम है, बाल का काम है, सर का काम। हर चीज जो भी आपके शरीर में है उसका कोई ना कोई तो काम है जिस कारण ईश्वर ने बनाई है। इस पर आप ये मत सोचिएगा कि अगर हमने पित्ता निकला दिया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और यही समझाया भी जाता है कि आप चिंता ना करें, पित्ता आपका शरीर का कोई काम का नहीं है, अगर निकाल भी दोगे तो इसमें कोई भी फर्क आपको नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, शरीर का कोई भी ऐसे धीरे धीरे करके अगर आपके बाल ही झड़ जाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा। एक देखने में ही गंजापन तो वो एक बात अलग है, लेकिन आपको सीधी धूप लगेगी, सीधी सर्दी लगेगी, मतलब कहने का एक बाल भी आपका गिरता है तो उससे भी आपके शरीर में सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप पित्ते का ऑपरेशन ना करा करके पित्ते के लिए आप इलाज करवाइएगा 1 से 1.5 महीना। आपकी पथरी मैं निकाल कर दूंगा पित्ते की, मैं आपको बता रहा हूं, बिना ऑपरेशन। अब इस तरीके की जो भी समस्याएं हैं, किसी के पास गुर्दे में पथरी है, पित्ते में पथरी, तो मैं अपना नंबर भी दे सकता हूं। मेरा नंबर है 9451479641। एक दफा नंबर फिर सुन लीजिएगा, 94 51 47 9641। इसमें आपको दोनों ट्रीटमेंट मिलेंगे, गुर्दे की पथरी का और पित्ते की पथरी। कुछ लोगों का तो ऐसा है कि मैंने गुर्दे का ट्रीटमेंट किया, उसके साथ उनकी पित्ते की पथरी काफ़ी छोटी हो गई, फिर वही दवा मैंने गुर्दे की पथरी वाली ही पित्ते वाले को खिला दी तो ठीक हो गया, पथरी निकल गई, ऑपरेशन एकदम नहीं कराना पड़ा उसको और उसको अल्ट्रासाउंड में एकदम मिल पाया। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास है
तो एक दफ़ा ज़रूर कॉल करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।